नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में आज हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक शासकीय आलेखन या पत्राचार और मसौदा लेखन को देखेंगे। देखिए, हिंदी में चाहे आप उत्तराखंड पीसीएस दें, यूपी पीसीएस दें, यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी या कोई भी परीक्षा दें, सभी में पत्र लेखन के बारे में प्रश्न बनते हैं। और पत्र कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो इस वीडियो में हम विस्तार से पत्राचार और मसौदा लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर पत्राचार से किसी भी परीक्षा में कोई प्रश्न आता है तो आप अवश्य उसको हल कर लेंगे। तो चलिए, ये जो पीडीएफ है हमें प्रज्ञा पाठमाला से मिली है, जो कि राजभाषा.nic.in की वेबसाइट या राजभाषा.gov.in की वेबसाइट में आपको मिल जाएगी। और इसको हमने अपने YouTube चैनल पर भी के टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पत्राचार और मसौदा लेखन। देखिए, ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं या कार्यालयी पत्र जो होते हैं, उनको एक विभाग से या एक मंत्रालय से दूसरे विभाग में भेजने के लिए अलग अलग पत्रों के प्रारूप होते हैं। तो उनको समझने का प्रयास हम करते हैं। देखिए, कार्यालयीन पत्राचार आज का टॉपिक है। कार्यालयीन पत्राचार एक प्रकार से क्या होता है, औपचारिक पत्राचार होता है। औपचारिक का मतलब फॉर्मल पत्राचार, जिसका प्रयोग जो होता है मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में सरकारी निर्णयों की सूचना देने अथवा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। इसका प्रयोग सरकार के आंतरिक प्रशासन, सूचनाओं के आदान प्रदान, प्रशासनिक मंत्रालय से की जाने वाली कार्रवाई की सहमति प्राप्त करने, सरकार की नीतियों निर्णयों की जानकारी देने तथा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। और अब है मेन बिंदु। कार्यालयी पत्र जो होते हैं, एक विभाग से या एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में या एक विभाग से दूसरे मंत्रालय में सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु किए जाते हैं। ये तो कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है। हम थोड़ा सी आगे बढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि किस प्रकार के पत्र होते हैं और कितने प्रकार के पत्राचार सरकारी विभागों में होते हैं। प्रारूप यानी कि ड्राफ्टिंग और प्रयोगगत विभिन्नता के कारण पत्राचार के विभिन्न या विविध रूप होते हैं। जैसे देखिए, कितने प्रकार के शासकीय आलेखन होते हैं वो देखिए आप। सरकारी पत्र होता है या स्मरण पत्र, पावती, अंतरिम उत्तर। पृष्ठांकन होता है, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश। इसके अलावा आदेश, अधिसूचना, संकल्प, अंतर्विभागीय टिप्पणी, परिपत्र, प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस टिप्पणी, प्रेस विज्ञप्ति आपने देखा भी होगा, जब कोई विज्ञप्ति निकलती है आप देखते हैं, चाहे लोक सेवा आयोग की हो, विज्ञापन, निविदा यानी कि टेंडर, तो इनकी ड्राफ्टिंग महत्वपूर्ण है। सरकारी पत्राचार में क्या होता है, मसौदा लेखन जो होता है यानी कि आलेखन जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। मसौदा लेखन से पूर्व अनेक औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है। जैसे कि किसी आवती को निपटाने से पूर्व उस पर टिप्पणी लिखनी होती है, जिसमें प्राप्त प्रस्ताव का विश्लेषण, संगत नियमों का उल्लेख, प्रावधान और प्रस्ताव निर्णय पर सुझाव दिया जाता है। इसी के अनुसार सक्षम अधिकारी के समक्ष मसौदा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि कोई लेटर किसी विभाग से आ रहा है तो उस पर पहले टिप्पणी की जाएगी, उसके बाद उसकी ड्राफ्टिंग या मसौदा तैयार किया जाएगा। तो चलिए, आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको ये पूरा जो टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा। ऐसे मामलों के संबंध में जिसमें बार बार कार्रवाई की जाने की आवश्यकता होती है या अपेक्षित होती है, मानक मसौदे उपलब्ध होते हैं, उन पर मसौदा तैयार नहीं किया जाता। ऐसे मामलों में सक्षम अधिकारी के समक्ष स्वच्छ प्रति हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत कर दी जाती है। और किसी भी लेटर या आलेखन का मसौदा तैयार करने से पहले कुछ विशेष बातों पर ध्यान दिया जाता है, जो इस प्रकार है। कोई भी अगर आलेखन, शासकीय आलेखन या सरकारी आलेखन होता है तो उसकी भाषा जो होती है स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए और निर्व्यक्तिक होनी चाहिए। इसमें इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक अनुच्छेद में तार्किकता और क्रमबद्धता हो। मसौदा लिखते समय भारत सरकार के अनुदेशों का पालन किया जाना चाहिए। लंबे और जटिल
जो मामले हैं उनको सरल और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक, मसौदे में प्रेक्षिती यानी कि पाने वाले के संगत संदर्भों का उल्लेख किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मसौदे में जहां जहां आवश्यक हो, संदर्भ देने की आवश्यकता हो, उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। मसौदा बनाते समय उपयुक्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए ताकि सक्षम अधिकारी आवश्यकता अनुसार उसमें आवश्यक संशोधन कर सके। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम पूरा हमको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम मोटा मोटा जो थ्योरी है उसको देख लेते हैं। उक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मसौदा के अनुमोदन के उपरांत उसकी स्वच्छ प्रति तैयार करवाई जाती है। तत्पश्चात सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत कर दी जाती है। इसके पश्चात इसे प्रेषिती को जारी कर दिया जाता है और इसकी कार्यालय प्रति संबंधित मिसिल में लगा दी जाती है। कुछ शब्दावलियां हैं जो आपको लेटर राइटिंग में या ड्राफ्टिंग में मदद करेंगी, इनको हम देख लेते हैं। देखिए, कार्यालयीन पत्राचार यानी कि ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक, इसके अलावा कार्यालयीय ज्ञापन, ऑफिशियल मेमोरेंडम, औपचारिक यानी कि फॉर्मल। कार्यालय आदेश का मतलब होता है ऑफिस ऑर्डर। प्रयोजन, पर्पज, आदेश, ऑर्डर। विविध रूप यानी कि मिसलेनियस फॉर्म्स, अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन। तो ये चीजें कुछ जो प्रमुख शब्दावलियां हैं उनको आप देखेंगे। स्मरण पत्र यानी कि रिमाइंडर, संकल्प रिजोल्यूशन, पावती यानी कि एक्नॉलेजमेंट, रिसीविंग जिसको आप कहते हैं। इसके अलावा अंतर विभागीय टिप्पणी, इंटर डिपार्टमेंटल नोट, अंतरिम उत्तर, अंतरिम रिप्लाई, एंटरिम रिप्लाई, और पृष्ठांकन यानी कि एंडोर्समेंट। परिपत्र का मतलब सर्कुलर। अर्ध सरकारी यानी कि डेमी ऑफिशियल लेटर, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कम्युनिक। तो ये चीजें हैं, इनको आप देख लीजिए। इसके अलावा प्रेस टिप्पणी, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, निविदा, टेंडर, तार, टेलीग्राम, फैक्स, प्रारूप, फॉर्मेट, मसौदा लेखन यानी कि ड्राफ्टिंग, क्लेवर यानी कि कंटेंट, यानी कि जैसे कोई लेटर आप लिख रहे हैं तो उसका जो मुख्य जो विषय वस्तु होगी वो कंटेंट या क्लेवर कही जाएगी। आवती, रिसिप्ट, सक्षम प्राधिकारी यानी कि कंपिटेंट अथॉरिटी, प्रेषिती यानी कि एड्रेसी, अनुच्छेद, पैराग्राफ, हाशिया, मार्जिन, अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शन। तो ये चीजें आपको इन जो हमारी लेटर राइटिंग है उनको समझने में मदद करेगी। चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सरकारी पत्र की। अब हमारा मुख्य टॉपिक जो है वो आ गया है सरकारी पत्र। इसमें हम सरकारी पत्रों के बारे में जानेंगे। चलिए, सरकारी पत्रों का उद्देश्य क्या होता है, इनका प्रयोजन क्या होता है। सूचनाओं के आदान प्रदान यानी सूचना लेने या देने के लिए सरकारी पत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए कार्यालय से इतर व्यक्तियों, कंपनियों, संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों और राज्य सरकार आदि से सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु सरकारी पत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो कभी कभी प्रश्न इस प्रकार के आते हैं कि इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो किन मामलों में किया जाता है। किसी व्यक्ति से सूचना लेने या देने के लिए, विदेशी सरकारों, संयुक्त राष्ट्र संघ से सूचना लेने या देने के लिए, राज्य सरकार, केंद्र शासित क्षेत्रों से सूचना लेने या देने के लिए, संवैधानिक निकायों यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तथा संवैधानिक निकायों से सूचना लेने या देने के लिए, अधीनस्थ या संबद्ध कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों से सूचना लेने या देने के लिए, उपक्रमों, उद्यमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों, निगमों, स्वायत्तशासी निकायों, निगमित कंपनियों, स्वैच्छिक संस्थाओं, विभिन्न प्रकार के संगठन, संघों आदि से सूचना लेने या देने के लिए। मंत्रालय, विभाग परस्पर सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु कभी भी पत्र का प्रयोग नहीं करते, बल्कि इसके स्थान पर कार्यालय ज्ञापन या अंतर विभागीय टिप्पणी का प्रयोग करते हैं। चलिए, अब सरकारी पत्र की भाषा किस प्रकार की होती है उसको देखेंगे। इसका नमूना भी हम आगे देखते हैं। भाषा, सरकारी पत्र की भाषा जो होती है सभी कार्यालयीन विशेषताएं होती हैं इसमें, अर्थात इसकी भाषा सरल और स्पष्ट होती है। इसमें अस्पष्ट, अनिश्चित और दो अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए। यानी कि सरकारी पत्र की भाषा जो होगी स्पष्ट होगी और सरल होगी। अस्पष्ट, अनिश्चित और दो अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें उत्तम पुरुष यानी कि मैं का प्रयोग भी कभी नहीं किया जाता। इसमें प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग अप्रत्यक्ष होता है। केवल आई हैव बीन डायरेक्टेड आदि संदर्भों में मुझे का प्रयोग होता है, जैसे कि मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि। इस प्रकार से
उत्तम पुरुष मैं का प्रयोग इसमें नहीं होता है। सरकारी पत्र जो होते हैं सरकार द्वारा विचार निर्णय आदि की सूचनाएं देते हैं, इसलिए इसमें विचार या भाव सरकार के होते हैं, न किसी अधिकारी विशेष के। ये है सरकारी पत्र का प्रारूप और क्लेवर। सरकारी पत्र में सबसे ऊपर होती है संख्या, ये पहला पार्ट है, पहला इसका भाग है सरकारी पत्र का प्रारूप। इसमें भारत सरकार, राज्य सरकार जो भी होगी टॉप में, उसका अंकन किया जाएगा। उसके बाद उसके नीचे मंत्रालय का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद विभाग और कार्यालय, और ये जो बिंदु हैं ये कार्यालय पत्र के बीच में आते हैं, और दाएं और हाशिए में पता कार्यालय का और दिनांक लिखी होती है। और इस और सेवा में, यानी कि जिसको हमें सरकारी पत्र भेजना है, उस अधिकारी का पदनाम पता लिखा जाता है। यहाँ पर उसके बाद विषय आ जाएगा। संबोधन में महोदय, महोदया, प्रिय महोदय आदि लिखा जाता है। क्लेवर यानी कि मेन कंटेंट जो लेटर का है वो आएगा। उसके नीचे अधोलेख, यहाँ पर भौदी आएगा, हस्ताक्षर हो जाएंगे, अधिकारी के नाम, फिर पदनाम, और प्रारूप में मुख्य बिंदु होते हैं। इसमें संख्या, भारत सरकार, मंत्रालय, विभाग, कार्यालय का नाम आदि क्रम से हाशिया छोड़कर पृष्ठ के मध्य भाग में ऊपर लिखते हैं। तत्पश्चात दाईं तरफ पता व दिनांक लिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। सरकारी कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्र में अधिकारी का पदनाम तथा निजी व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्रों को नाम से भेजा जाता है। तो सरकारी पत्र जो होते हैं उसमें अधिकारी का पदनाम लिखा जाता है, जैसे जिलाधिकारी, जिलाधीश, सचिव, इस प्रकार से, और निजी व्यक्तियों को भेजे जाने में नाम लिखा जाएगा। विषय जो होता है उसमें संक्षिप्त रूप से पत्र के मूल आशय का उल्लेख किया जाता है। संबोधन में व्यक्तियों के लिए महोदय या महोदया, अगर पुरुष है तो महोदय, और महोदय अगर स्त्री है अधिकारी तो महोदय का प्रयोग होगा। संस्थाओं या संगठनों के व्यक्तियों के लिए प्रिय या महोदय या प्रिय महोदय का प्रयोग किया जाता है। पत्र का मुख्य भाग यानी कि कंटेंट या क्लेवर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसमें विषय से संबंधित विचारों को क्रमिक रूप से लिखा जाता है। स्वनिर्देशन यानी कि अधोलेख में सामान्यतः जहाँ पर साइन होते हैं वहाँ पर बहुधी या बहुधीय का प्रयोग लिंग के अनुसार किया जाता है। अगर मेल होगा तो बहुधी लिखेगा, अगर फीमेल होगी अधिकारी लेटर भेजने वाली तो बहुधिया लिखा जाएगा। निजी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्र के मुख्य भाग के अंत में धन्यवाद लिखा जाता है। देखिए अब ये एक सरकारी लेटर का प्रारूप है। इसको मैं अभी थोड़ा जूम आउट करता हूँ जिसमें पूरा लेटर आपको दिख जाए। देखिए ये है, ये नमूना है। इसमें आप देखेंगे सबसे ऊपर बीच में पत्र संख्या या संख्या लिखी है। संख्या इस प्रकार से लिखी जाती है और यहाँ पर संख्या आ गई इस प्रकार। अब ये सरकार, भारत सरकार या राज्य सरकार, उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, जो भी सरकार है वो बीच में आ जाएगी। उसके नीचे संस्थान या मंत्रालय जो भी है वो आ जाएगा, सचिवालय, प्रशिक्षण एवं तथा प्रबंधन संस्थान। उसके बाद नीचे विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग आ गया। यहाँ पर दाईं ओर में पता आएगा, प्रशासनिक ब्लॉक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, पुराना परिसर, नई दिल्ली, दूरभाष, यहाँ दिनांक, तो ये दाईं ओर आएगा। और लेटर राइटिंग में इतना इस और इस और बराबर मार्जिन छोड़ा जाएगा, यानी कि हाशिया। और सबसे ऊपर ये बाईं तरफ सेवा में सभी केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, यानी कि जहाँ लेटर जा रही है, और यहाँ एक से अधिक विभाग हैं तो दो आ गए, विभागाध्यक्ष, सभी संबद्ध अधीनस्थ कार्यालय। विषय आ गया केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर 100 नई दिल्ली में दिनांक एवं जुलाई 2000 को आयोजित की जाने वाली 2 दिवसीय कार्यशाला। तो महोदय, सचिवालय, प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान में केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर दिनांक जो भी है को 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। तो शॉर्ट में लिखा गया है। और एक चीज और, जब सरकारी पत्र लिखा जाता है कभी भी
पहला जो होता है पैराग्राफ, उसमें कोई भी क्रमांक नहीं होता है, नंबरिंग नहीं होती, 1 2 3 करके कोई भी नंबरिंग नहीं होती है, नहीं। और जब दोबारा दूसरा पैराग्राफ हम लिखते हैं तो उसमें हमेशा जो क्रम संख्या लिखी जाती है वो 2 से स्टार्ट होती है। देखिए यहाँ पर जैसे आप देख सक रहे हैं, महोदय के बाद ये पहला पैराग्राफ है, यहाँ पर कोई भी क्रमांक नहीं दिया गया है, लेकिन उसके अन्य बिंदु जो क्लेवर है या कंटेंट है, उसके अन्य बिंदु सीधे क्रम संख्या 2 से स्टार्ट किए गए हैं। तो दूसरा पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में कभी भी नंबरिंग नहीं पड़ती है, और दूसरा जो पैराग्राफ आता है कंटेंट का, उसमें हमेशा क्रम संख्या 2 लिखी जाती है, क्योंकि पहला क्रमांक इसे मान लिया जाता है। ठीक। इस कार्यालय का उद्देश्य प्रतिभागियों को सीपीआईओ को कार्य करने का ज्ञान और कौशल प्रदान करना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उपबंधों के कार्यान्वयन में मंत्रालय, विभागों, संगठनों की सहायता करना है। तो ये मेन कंटेंट है। मेन कंटेंट स्पष्ट लिखा जाएगा जैसा मैंने आपको बताया। तो दूसरा, उसके बाद तीसरा बिंदु देखिए, कार्यालय का ब्यौरा, पात्रता, मानदंड आदि संलग्न अनुलग्नक 1 में दी गई पाठ्यक्रम सूचना सीट में उपलब्ध है। इस कार्यालय के आवेदन करने हेतु नामांकन प्रपत्र 2 पर दिया है। अनुरोध है कि पात्र इच्छुक उम्मीदवारों के नामांकन हस्ताक्षर के पास जून तक भेज दीजिए, जो भी दिनांक है। तो अधो हस्ताक्षरी जो लिखा है, इसका मतलब यह है जिसके द्वारा लेटर जारी किया गया है। उप निदेशक यहाँ पर अधो हस्ताक्षरी हैं। अधो हस्ताक्षरी का मतलब जिसने नीचे साइन किए हैं। अब इसी प्रकार चौथा जो बिंदु है, जिन अभ्यर्थियों के नामांकन इस संस्थान द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं उन्हें ही इस पाठ्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। अतः यह पुनः दोहराया जाता है कि संस्थान से नामांकन स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के बाद ही नामिती को कार्यमुक्त किया जाए। देखिए ये चीज है, इसमें ये चौथे पॉइंट पर ये लेटर खत्म हो गया। स्पष्ट भाषा है बिल्कुल और स्पष्ट शैली है। यहाँ पर बहुधी हस्ताक्षर, क ख ग जो भी नाम होगा और पदनाम उपनिदेशक हो गए, यहाँ पर साइन करेंगे अधिकारी इसके नीचे। और हस्ताक्षर के नीचे संलग्नक जो भी होंगे यथोपरि जिनके बारे में ऊपर उल्लेख किया है उनको इसमें अटैच किया जाएगा। तो ये एक नमूना है। इसमें अलग अलग तरह से ड्राफ्टिंग होती है। तो एक नमूना हमने ये देखा सरकारी पत्र का। देखिए एक नमूना हम दूसरा आपको दिखाते हैं सरकारी पत्र का। नमूना 2 है, संख्या है बीचों बीच लिखी है, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, विभाग, उसके बाद संस्थान का नाम आ गया, दाईं ओर यहाँ पर पता और दिनांक, यहाँ पर सेवा में जिसे भेजा जाना है, प्राचार्य कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड। विषय जो है शॉर्ट में विषय आ गया। उपयुक्त विषय मुझे एक सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि इस संस्थान द्वारा प्राज्ञ पाठ्यक्रम का पुनर्लेखन किया जा रहा है। देखिए बीच में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है। यहाँ पर चूंकि 2 ही पैराग्राफ है तो नंबरिंग नहीं की गई है। तो ये भौदिया हस्ताक्षर इस प्रकार से लेटर लिखा है। तो ये हमारी स्टार्टिंग है सरकारी पत्र लेखन की। अब मैं अगले वीडियो से आपको डिटेल में हर पत्र का जो प्रारूप है, जो वर्तमान में प्रचलित है, उनके बारे में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि इस सीरीज को मैं जारी रखूं तो आप कमेंट जरूर करें और मैं विस्तार से आपको पत्र लेखन कंप्लीट करवा दूंगा, ऐसा मेरा वादा है आपसे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सरकारी पत्र लेखन को और जितने पत्राचार्य आलेखन है उसको कंप्लीट करूं तो आप कमेंट करें। ये आज हमारी स्टार्टिंग है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं मैं इस सीरीज को पूरा कवर अप करूं, जितने भी हमारे शासकीय, अशासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय, विज्ञप्ति, विविध जो पत्र लेखन है या फिर विज्ञप्ति है, सूचना है, निविदा है, उसको कंप्लीट करवाऊं तो आप कमेंट जरूर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।